नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों और मेरे प्यारे भाइयों। तो संख्या प्रणाली का टॉपिक चल रहा है, जिसमें अब तक हमारी 10 क्लास हो चुकी हैं। आज हम 11वीं क्लास करा के चल रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल करा रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। तो दोस्तों मन लगा करके पढ़िए और सवालों को करिए, और एक क्लास को 3-3, 4-4 बार देखिए। जब इनको तुम पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि नंबर सिस्टम पर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो हम सारा इसके बाद में हम जो टॉपिक करा के चलेंगे, वर्गमूल करा के चलेंगे। ठीक है, तो हमारे जल्दी चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, जिससे जो भी क्लास मिलेगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास का पहला सवाल शुरुआत करते हैं। तो सवाल में क्या कह रहा है इसको देखते हैं पहले। एक संख्या 2 अंकों से बनी है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएँ और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहली वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी। तो देखिए, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। एक तो बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा बेसिक के अलावा हम डायरेक्ट विकल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक संख्या हमारी मान लो, हमने ये मान ली 2 अंकों की, वो अंकों को बदलेंगी तो 10y + x हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब जब इसको हम जोड़ेंगे, तो आप कह सकते हो कि ये तो हो जाएगा 11x और ये हो जाएगा दोस्तों 11y। अब यहाँ पर देखिए 11 कॉमन आ रहा है। जब 11 कॉमन आए तो ये हमेशा किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है। जब संख्या को अंक बदलने पर उसी में जोड़ा जाता है तो 11 से विभाजित हो जाती है। अगर संख्या के अंक बदलने पर और उसी मूल संख्या में से घटाया जाता है तो हमेशा 9 से विभाजित होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। लेकिन मैं विकल्प से भी एक और बता देता हूँ। जैसे कोई संख्या हमने ले ली 12 और इसको अंक बदल देंगे तो 21 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 33। ये किससे विभाजित हो रही है? 11 से हो रही है। एक संख्या ले लीजिए आपने, जैसे 26 ले ली, इसके अंक बदल दो तो 62 हो जाएगा। इनको जोड़ दीजिए तो 88 हो। किससे विभाजित हो रही है? 11। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप इस संख्या को ना मान करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आपका आंसर कितना होगा? आंसर आपका ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 102। इसमें क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये इस परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, इनको आप आसानी से कर पाओगे। यहाँ क्या कह रहा है? 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। यदि अंकों को बदलकर एक नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है तो पुरानी संख्या क्या है? ठीक है, तो एक तो विकल्प से भी कर सकते हो आप लोग, और एक बिना विकल्प से कर सकते हो। जैसे दोस्तों, जैसे हमने ये मान ली, ठीक है, ये मूल संख्या है हमारी, है ना। वो ये क्या कह रहा है? अब ये यहाँ पर एक कंडीशन दे, और अंकों को बदलने पर 10y + x हो जाएगी। ये अंकों को बदलने पर ये ध्यान रखना, ये नई संख्या भी कह सकते हैं, ये अंकों को बदलने पर संख्या कह सकती है। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। तो इकाई का अंक हमने यहाँ पर क्या माना है भाई? इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। ये बात समझ में आ रही है? एक कंडीशन हमारी ये बन जाती है। अब कह रहा है कि यदि अंकों को बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है। नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है, तो पुरानी संख्या से 27 अधिक है नई संख्या, तो नई संख्या तो हमारी ये है, ठीक है, ये है, और इससे ये अधिक है तो 10x - y = 27। ये अब इसे घटा दीजिए, तो यहाँ से आप घटाओगे तो ये तो 9y बचेगा और ये 9x बचेगा बराबर 27। अब इसमें से 9 कॉमन ले लोगे आप दोस्तों, तो ये हो जाएगा 27, तो 9 3 बार कट जाएगा, तो y - x दोस्तों कितना आ गया? 3। अब दोस्तों y का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया है, यहाँ पर रखेंगे तो 2x में से x घटा देंगे तो x का मान सिंपल सा निकल रहा है 3, और x का मान यहाँ पर रख दें तो 3 दूनी 6, तो y का मान कितना मिल जाएगा? तो y का मान मिल जाएगा 6। अब पूछ रहा है कि पुरानी संख्या क्या है। तो पुरानी संख्या को अगर हम रखें तो इकाई का ये माना है और दहाई का ये माना है, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अब दूसरा, इसी को अब हम विकल्प से देख सकते हैं। जैसे उसने बोला है 2 अंकों की संख्या इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना, यहाँ पर देख सकते हो, ये नहीं हो सकता इकाई का अंक, है ना। ये 3 विकल्प में देखो, ये इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना है। अब ये कंडीशन तो तीनों में, इनमें तीनों विकल्प में फॉलो हो रही है ना। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। यदि अंकों को बदलने पर, जैसे हमने 24 ले लिया, अंकों को बदल दिया तो कितना हो गया? 42। अब इनका 27 अंतर आना चाहिए 12 में से 4 गया तो 8 बचा, लेकिन यहाँ तो 18 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता।
36 को करेंगे तो 63 हो जाएगा, और 63 में से हम 36 घटा लें तो यहाँ पर देख लीजिए 13 में से 6 गया 7 बचा, और यहाँ से 27, तो 27 आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इसको 48 को भी चेक कर लीजिए आप, जैसे 84 है और 48, यहाँ से 48 घटा लीजिए तो 14 में से 8 गया तो कितना बचा? 6 है ना, और यहाँ से कितना बचेगा? 3, तो यहाँ 36 आ रहा है, जो कि अंतर कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। तो ये भी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन 36 हो जाएगा। समझ में आ गया आपके? आप विकल्प से भी कर सकते हो, मैंने बेसिक से भी करा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा सवाल है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपनी संख्या से 7 कम हो जाती है, अपनी तिगुनी से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? तो विकल्प से ही कर देते हैं। ठीक है, तो अगर किसी संख्या में, जैसे हमने 14 ले लिया, अब इस संख्या में हमने क्या जोड़ दिया? 21 जोड़ा जा रहा है। 21 जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा? 35। देखिए 5 और ये 3, 35 हो गया। अपनी संख्या के तिगुनी से 7 कम है। अब ये संख्या तो ये थी, इसका तिगुना कर दो तो 14 थी 42, और 42 से अंतर कर लो। अब 42 से हमने 35 का अंतर किया तो कितना? 7 कम है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प तो वैसे मिल रहा है 7 कम है ना, इस तरह से भी आपने आसानी से कर लिया है। तो वैसे तो आंसर तो आपका यही हो गया। दूसरा 16 ले लेते हैं, है ना। 16 में आपने क्या जोड़ा? 21 जोड़ा। 16 में 21 जोड़ दिया तो जोड़ने पर कितना हो रहा है? आपका 37 हो रहा है। अब इसके तिगुने, अब तिगुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। अब 48 में से आप 37 घटाइए, 48 में 37 घटाएंगे तो अंतर तो आ ही नहीं रहा, अंतर तो 11 का आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों आपको मेहनत नहीं करनी, यही है हमारा ऑप्शन मिल गया है, ऑप्शन ए। ठीक है, 14 है, मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दी, इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय क्यों खराब करें। अगला सवाल दोस्तों हमने देखा, इसको भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। 3 संख्या हमने मान ली, इसे शॉर्टकट करेंगे। ठीक है, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है, दूसरी पहली की 3 गुनी, ये 1 है तो ये 3 है। ठीक है, दूसरी, अब देखो दूसरी पहली की 3 गुनी हो गई, और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। तीसरी संख्या पहली की 3/4, जो तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। ठीक है, तीसरी संख्या पहली की कितनी हो जाती है? 3/4 है। तो कंडीशन हमारी 1, 3 और 3/4 बन जाती है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 का सब में मल्टीप्लाई कर दो तो 4, 4 × 12 और ये 3। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब तीनों का औसत कह रहा है तो तीनों को आप जोड़ लीजिए, तीनों को, और 12, 16, 16 3 19, तो 19/3, क्योंकि 3 है ना तो तीनों का औसत निकालने के लिए 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, और ये कितना हो गया? अब इसे डिवाइड करें तो 19 × 6 = 114, तो 1 = 3 का 6 में गुणा करो तो 6 × 18। लेकिन पूछे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी इसमें कौन सी दिख रही है? 12, तो 12 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 और 18 का मल्टीप्लाई करोगे तो हम कह सकते हैं 18 दूनी 36 हासिल 3, 18 × 18 3 21, कितना हो गया? 216, जो कि ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? ऑप्शन आपको भी दिखाई दे रहा है। इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 105। इसमें क्या कह रहा है? किसी संख्या का 3 गुना संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है? तो विकल्प से कर सकते हो। देखिए, किसी संख्या का 3 गुना, जैसे कोई संख्या है 8, इसका 3 गुना कर लिया तो कितना आ गया? 24। 3 गुना संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 4 घटा दो, कितना बचेगा? यहाँ तो 70 बचेगा, है तो नहीं होगा। तो दूसरा देख लो, 9 का गुणा हमने 3 में गुणा किया तो 9 × 27, 27 में से 7 घटा दिया तो यहाँ 20 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 6 ले लीजिए, 6 में 3, 6 × 18, 18 में से 7 घटा दीजिए तो 11 आ रहा है, ये भी नहीं है। अब अगर 7 में 3 का गुणा कर दिया 21, और 21 में से 7 घटा दीजिए तो 14 आ रहा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो वह संख्या हमारा 7 है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। देखिए, मैंने सभी विकल्प करा दिए, फिर भी समझ में नहीं आ रहे तो भाई आप कैसे सवाल करोगे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल दोस्तों देखते हैं। सवाल नंबर है हमारा
106। इसमें क्या करें, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुणा दूसरे भाग से 5 गुणे में जोड़ने पर 146 प्राप्त होता है। 24 को 2 भागों में बांट दिया है। अब 24 को 2 भागों में किस तरह से बांट सकते हैं, जैसे मान लो एक तो 24 है, अगर मैंने एक x माना है तो दूसरा 24 - x हो, 2 भाग ही हो जाएगा। ठीक है, पहला भाग है इसका 7 गुणा, पहले भाग का 7 गुणा दूसरे भाग से 5 गुणा जोड़ने पर, 5 गुणा में जोड़ने पर, यानी 24 का माइनस इसमें 5 गुणा जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 146 बनता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 7x प्लस 24 पंजे 120 और माइनस यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस के 5x बराबर कितना हो गया, 146। ठीक, अब इसको घटा दीजिए, 7 में से 5 गया तो 2x बचा, 120 146 में से उधर माइनस कर दीजिए, जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 26। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो x बराबर कितना आ जाता है, 13। तो 1/13 आ गया। ठीक है, 1/13 आ गया और दूसरा कितना आ जाएगा, 11। तो 11 और 13 वो पूछ रहा है पहला भाग कितना है, तो पहला भाग कितना है, 13, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर हमारा 107। इसमें क्या करें, 3 संख्याओं का योगफल 132 है। ये पहली संख्या दूसरी संख्या से, अब यहाँ पर 3 संख्या बना लीजिए, 1 2 और तीसरी संख्या, हम 3 इस तरह से बना लेते हैं। अब ये यहाँ पर कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी, और तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3, तीसरी संख्या इसका 1/3 कर लो। ठीक है, तो 2/3 होगा, 3 का पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और ये 2, अब ये आ गया। अब क्या कह रहा है, तीनों का योग करें, हम तीनों का योग करेंगे तो 6 3 9 2 11, तो 11 रेशियो बराबर कितना दे दिया, 132 दे रखा है। अब इसे काटोगे तो एक रेशियो की वैल्यू निकल जाएगी, 11 एकम क्या, 11 दूनी 22, तो एक रेशियो की बाहर निकल गया। तो दूसरी संख्या पूछिए, तो दूसरी संख्या हमारी 3 है, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 रेशियो बराबर 12 3 36, तो कितना आ जाएगा, 36। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाती है, 36, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं हम, सवाल नंबर है हमारा 108। इसमें क्या कह रहा है, 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हो जाता है। अब 74 को 2 भागों में डिवाइड किया गया, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ये 74 है, 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक भाग मैंने x मान लिया और दूसरा भाग मैंने 74 - x मान लिया। जब 2 भागों में डिवाइड करना तो इसी तरह से कर लीजिए। अब ये कह रहा है कि एक भाग का 5 गुना, इसका हम 5 गुना कर दें, एक भाग का 5 गुना है ना, और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर, और दूसरे भाग का 11 गुना, तो 74 - x इसका 11 गुना कर लिया और दोनों मिलकर कितना हो जाता है, 454। ये मैंने बिल्कुल अभी इसी तरह से का सवाल बताया था, है ना, तो आप देख सकते हो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे 5x प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौक 44 हासिल 4, 11 77 77 4 81, है ना, और माइनस के 11x बराबर कितना हो गया, 554। अब इसमें से घटाओगे आप तो माइनस के कितना बचेगा, 6x, भाई 5x इसमें से घटा दो तो माइनस के 6x बचेगा। ठीक है, और प्लस की 814 बराबर कितना होगा, 454। अब x को उधर भेज दीजिए तो 6x हो जाएगा, और इसको 814 में से इसे आप घटा दीजिए 454 को, पक्षांतर कर दिया मैंने, है ना, तो ये 0 हो गया। 11 में से 5 गया तो 6 बचा। अब यहाँ 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। अब 6 से आप काट सकते हो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60। x बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, तो दोनों भाग क्या हैं, तो दोनों एक 60 दिख रहा है यहाँ पर, देखिए 2 विकल्प में दिख रहा है। अब एक भाग और निकाल लीजिए, तो जब 74 में से आप 60 घटाओगे तो 14 बचेगा। तो एक भाग है 60 और दूसरा है 14, ऑप्शन हमारा कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है। ठीक है, 14 60 नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि पहला भाग हमने क्या माना है 60, तो ये 60 ही आया, दूसरा भाग कितना है, 14 आया, तो हमारा ऑप्शन होगा 60 14। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखेंगे हम, अगला सवाल है हमारा 109। यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या है। कोई संख्या हमने x मान ली, इसका 3 गुना करेंगे तो ये हो गया, है ना, किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से,
अब यही संख्या है, इसका 3/5 से कितनी अधिक दिखा रहा है? 60 अधिक दिखा रहा है। सॉल्व कर लीजिए, 5 का गुणा कर दीजिए, ले लीजिए। तो एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 15x माइनस के ये 3x बराबर 60। ऊपर से कितना बचेगा? 12x 5 बराबर 60। 12 पंजे 60, x बराबर 25। x बराबर कितना हो गया? 25। तो वह संख्या क्या है? 25 है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखेंगे हम। सवाल नंबर हमारा आज की क्लास का लास्ट, संख्या का 3 गुना। किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5, इस संख्या के 3/5 से कितना? 60 अधिक है, तो ये 60। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये x मान लीजिए, तो यहाँ तो ये हो जाएगा 3 15 15x माइनस की 3x बराबर 60। तो 12x 5 बराबर 60, तो 12 पंजे 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो संख्या हमारी कितनी है? 25 है। देख लिया आपने, संख्या कितनी आ गई? 25 आ गई। आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया आपको। दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। दोस्तों आज के इतना, नमस्कार।